सूस और मार्का हक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक गेम चेंजर फैक्टर था। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की जहां तक बात करते हैं, वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इशू रही। और जो दहशतगर्दी के वाकयात थे साल 2025 में पाकिस्तान में, उनमें इजाफा देखा गया। अब खास तौर पर हमारे जो दो सूबे थे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वो इस दहशतगर्दी की लहर से ज्यादा मुतासर हुए। कुछ बड़े वाकयात हुए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सेगमेंट में मैं चाहूंगा जरा हम इस पर बात करें कि साल 2025 में ये जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ, इसके मुहर्रिकात क्या थे और साल 2026 में कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। सो सईद साहब, आपके ख्याल में बुनियादी वजह जो है वो क्या थी? हम एक बड़े तवातुर के साथ साल 2025 भी नहीं, हम इसमें 2024 भी शामिल कर लेते हैं, 2023 भी। अब ये स्पाइक जो है वो इन इंसिडेंट्स के अंदर, ये किस तरह से, ये इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? एक ही वजह है और वो है कि इंडिया अब अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करके हम पर एक टू डोमेन या दोनों साइड से हमें अटैक करना चाहता है। ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने ये जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे पैसे दिए और उन पैसों के थ्रू वो टीटीपी और दाइश को इस्तेमाल करके हमारे दो सूबों के अंदर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो हमें कॉन्फिडेंस मई 25 के बाद मिला हमारी गवर्नमेंट को, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से वेस्टर्न साइड के ऊपर भी एग्जिबिट किया और उन्होंने अब पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट बनाने के बजाय एक हार्ड स्टेट बना दिया। हार्ड स्टेट का मतलब यह था कि जी कि हम आपको अपने मुल्क के अंदर कोई हरकत करने की इजाजत नहीं देंगे और अगर हमारे मुल्क में कोई चीज होती है और हम इस चीज पे कन्विंस हो कि वो आपके मुल्क से इनिशिएट हुई है, तो हम आपको बहुत मरतबा पहले बता चुके हैं, जो पाकिस्तान 24 और 25 में उनको बताता रहा था। और अगर आप रहमान साहब याद करें कि सिर्फ इन 2 सालों के अंदर हमने तकरीबन 5000 लोगों की शहादत कबूल की। ठीक है ना। सो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यह बहुत क्लियरली बताया कि अगर आपने अपने आप को ठीक ना किया और इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया तो हम आपके अंदर घुस के इन लोगों को डिस्ट्रॉय करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने यह करके दिखाया। मेरे ख्याल में अफगानी गवर्नमेंट जो थी वो इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पाकिस्तान इस हद तक आएगा कि जी के हमें आके यानी टीटीपी को और तो साल 2025 में जहां कुछ इंडिया की गलत फहमियां दूर हुई, वहां अफगानिस्तान रजीम की भी। और अगर आप ये देखें कि जब हमने ये स्ट्रिक्ट 2-3 अटैक्स किए, हमने जाके उनके जो कमांड सेंटर्स थे उनको हिट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 महीने से पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। यानी द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑन द डाउन। ठीक है ना। और वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपने जहां उनके शेल्टर्स थे, जहां उनकी वो छुपे हुए थे, आपने जाके वहां उनको डिस्ट्रॉय किया। अच्छा मसूद साहब, आपको भी लगता है ये जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की टाइमलाइन है, ये अफगान तालिबान के काबुल टेक ओवर से ही जुड़ी हुई है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि 2020 में पाकिस्तान में 49 टेरर अटैक्स हुए थे। 2021 में जब अफगान तालिबान रजीम ने टेक ओवर किया तो उसके बाद 200 प्लस गए हैं। और आप देख लें कि जिस तरीके से उसमें तेजी देखी, और अभी रिसेंटली जो 600 प्लस तो अभी इन्होंने जो रिपोर्ट रिसेंटली की है, तो अटैक्स तो उसमें बढ़ गए। फिर देखे वजूहात क्या है। एक तो वहां पे सेफ हेवंस मिल गए, तो दे फुल लिबर्टी वहां पे मूव कर सकते हैं। दहशतगर्द जो प्रॉक्सी से, चाहे फितना और खारिज फितना और हिंदुस्तान है। फिर उनके पास देखे वेपन्स एंड इक्विपमेंट, यूएस ने छोड़ के गया था जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, नाइट विजन गॉगल्स से, इंफ्रारेड फिटेड वेपन्स है, वो उनको लेके ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके बाद फैसिलिटेशन है, जो तश्कीलें आ रही हैं उनको फैसिलिटेट अफगान तालिबान रजीम कर रहे हैं। आप देखें बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में 172 तश्कीलें आई, 4000 के स्ट्रेंथ थी, मेजॉरिटी वर अफगान नेशनल। सिमिलरली कोयटा बलोचिस्तान में 83 तश्कीलें आई, 400 के करीब स्ट्रेंथ थी वहां पे। सो ये फैक्टर है कि आप देखें, चाहे वो हक्कानी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, या हिबतुल्लाह अखुंदजादे के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं ये जो फितना और खारिज जो है फ्यूचर में इंश्योरेंस पॉलिसी है
क्योंकि अगर कोई सिविल वार होती है कौन किसकी तरफ होगा, इनको यूज करेगा, एक तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। एक और ये है बिफोर टेकिंग अफगान तालिबान काबुल, सो देयर वाज ए मिररली अकॉर्ड बताया जाता है जो पहले हुआ, दिस वाज साइन हक्कानी के साथ साइन हुआ, जिसमें हमारे तमाम ये दहशतगर्द ग्रुप शामिल थे। गुल बहादुर था, ये नूर वली महसूद था, और भी ग्रुप्स थे, इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले थे। और इनसे ये उन्होंने वादा किया था हक्कानी ने, जब हम पावर में आएंगे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, और हम वही इस्लाम जो उधर लेके आए हैं वो पहले फाटा में लेके आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाटा में, और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान में लेके जाएंगे। सो इनकी एलिजियंस भी है। फंडिंग देखें, फंडिंग इंडिया से तो आ ही रही है, बाकी भी दुनिया से आ रही है। और देखें अब तो रिसेंट रिपोर्ट भी आ गई, $46 मिलियन वीकली पैसा आ रहा है। और अब जिसमें बताया जा रहा है 18 कंट्रीज से जो इसमें शामिल है वहां से पैसा आ रहा है। और बताया जाता है कतर भी इधर के वहां से भी ट्रांसपोर्टेशन पैसों की हो रही है, लेकिन वो पैसे कहते हैं जा रहा है एनजीओ को, लेकिन इन द गार्ब ऑफ दोस एनजीओ ये पैसा फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड नूर वली महसूद इज गेटिंग $43,000 पर मंथ फॉर हिज मेंटेनेंस। सो देखें कि ये फैसिलिटेशन है, और अफगान तालिबान रजीम की वजह से सब कुछ ये हो रहा है। अगर वो दे आर नॉट सिंसियर, सिंपल सी बात। ठीक है, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो जारी बात है वो जो है वो एंगेज रहा, चैलेंजिंग रहा, चाहे वो फाटा था जहां, और या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके थे, या फिर बलूचिस्तान। जनरल समरेज साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं, और फिर 2026 में आप इस चैलेंज को किस तरह से देखते हैं? क्या 2026 में भी पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज ही रहेगा, या फिर आपको लगता है कि ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, या इन इलाकों में कुछ अमन जो है वो आ सकता है? रहमान, देखिए मैं 4 फैक्टर्स का मेजर जिक्र करना चाहूंगा। और ये अनफॉर्चुनेट है कि 2017 में हम इस टेररिज्म पर बहुत अच्छे तरीके से हमने काबू पा लिया था। अब दोबारा से इसकी रिसर्जेंस आई है, हमने देखना है कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, महरकात क्या हैं जिसकी वजह से रिसर्जेंस आई है। सबसे पहले टॉप पे तो हमने देखना है साइनो यूएस राइवलरी। एक दफा फिर लाइक द पास्ट पाकिस्तान मिडल में आ रहा है 2 जायंट्स की राइवलरी में, दैट इज यूएस एंड चाइना। दूसरा मैं जो फैक्टर जिक्र करना चाहूंगा वो है अमेरिका का विड्रॉल जो 21 में हुआ अफगानिस्तान से। मैंने बलूचिस्तान में सर्व किया था डिवीजन देयर अंटिल 2014। सो मुझे ये नजर आया कि जो उस वक्त जो मिस्क्रिएंट्स टेररिस्ट थे बलूचिस्तान में, उनका जो पोटेंशियल था उसमें सी चेंज आई आफ्टर विड्रॉल ऑफ द यूएस। उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए, टेक्निक ऑफ फाइटिंग बहुत ज्यादा सी चेंज आई। पहले वो करते थे कि फायर करते थे टू whom it may concern, तो अब दे स्टार्टेड पिचिंग अप पिच्ड बैटल्स। तो आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द यूएस रोल कि वो यहाँ पे छोड़ के गए जो इसके हाथ लगा और उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एंड ईरान। 24 में हमारे दोनों के साथ प्रॉब्लम्स हुई, दोनों के साथ हमने अटैक्स किया दोनों के ऊपर, जिसकी कॉन्सिक्वेंस में ये आना ही आना था कि इंटरनल फ्रंट के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और चौथी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा दैट इंटरनल इंस्टेबिलिटी। मई 25 से पहले इंडिया ने जो हमारे ऊपर अटैक किया उसको नजर आ रहा था कि इस मुल्क में इस वक्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है, ये पॉलिटिकली वल्नरेबल है, ये इकोनॉमिकली है, इसमें इंटरप्रोविंशियल डिसहार्मनी का इशू है। तो दैट इज द रीजन कि मोदी ने डिसाइड किया टू स्ट्राइक पाकिस्तान एट दैट टाइम। अल्लाह के फजल से हमारे अंदर डिवीजन के बजाय यूनिफिकेशन का जो फैक्टर वो आया। लेकिन you will agree with me struggling with these problems। तो ठीक है, राइट। तो आपको ये 4 फैक्टर्स नजर आते हैं, लेकिन साल 2026 में और खास तौर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान में जो चेंजेस हमारे जो अस्करी ढांचा है उसके अंदर आए हैं, उनका क्या असर पड़ा है? ये एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।